करनाल लोकसभा के अंदर विधानसभा और लोकसभा के 6 चुनाव हार चुके वीरेंद्र वर्मा मराठा 7वीं बार चुनाव हार सकते हैं। इसके 10 कारण आज हम आपको बताएंगे। चलिए शुरू करते हैं। वीरेंद्र वर्मा मराठा के चुनाव हारने के ये हो सकते हैं 10 कारण। पहला, खुद की पार्टी होते हुए दल बदलू का टैग। इसमें कोई दो राय नहीं कि वीरेंद्र वर्मा मराठा राजनीति में एक जाना पहचाना नाम है। वीरेंद्र वर्मा मराठा को करनाल लोकसभा में किसी पहचान की जरूरत नहीं है, लेकिन वीरेंद्र वर्मा मराठा के बार बार चुनाव हारने का कारण उनकी खुद की एकता शक्ति पार्टी होने के बावजूद उन पर दल बदलने का टैग लगा है, जो वोटर्स के भरोसे को कम करता है। कारण नंबर 2, चुनावी क्षेत्र बार बार बदलना, कभी विधानसभा तो कभी लोकसभा। वीरेंद्र वर्मा मराठा पर दल बदलने का टैग तो लगा ही है, वहीं विधानसभा क्षेत्र दल बदलकर चुनाव लड़ने की वजह से भी उनकी छवि कमजोर हुई है। जानकार ये कहते हैं कि वीरेंद्र वर्मा मराठा ने एक टारगेट सेट नहीं किया। अगर वो लोकसभा या फिर विधानसभा पर फोकस रखते तो उन्हें सफलता जरूर मिलती। कारण नंबर 3, विधानसभा चुनाव में बार बार हल्के बदलना, जिससे वोट बैंक ना बन पाना। वीरेंद्र वर्मा मराठा के चुनाव हारने का मुख्य कारण यह भी है कि वह बार बार विधानसभा बदलकर चुनाव लड़े और हर चुनाव में हार मिली, जिसकी वजह से मराठा के प्रति वोटर्स का भरोसा कम हुआ, जिससे उनके पक्के समर्थक नहीं बन पाए और मराठा का कोई फिक्स वोट बैंक भी नहीं बन सका, जो लोकसभा चुनाव में उनके काम आता। कारण नंबर 4, सिर्फ रोड और राजपूत समाज के नेता होने का टैग। वीरेंद्र वर्मा मराठा पर रोड और राजपूत समाज का नेता होने का टैग लग चुका है। उन्होंने चुनाव में उतरने से पहले भी रोड और राजपूत समाज से चर्चा की, किसी अन्य समाज से नहीं। कारण नंबर 5, ब्राह्मण सीट कही जाने वाली करनाल लोकसभा में ब्राह्मणों के साथ कम तालमेल। वीरेंद्र वर्मा मराठा चुनाव में उतरने से पहले ये भूल गए कि करनाल लोकसभा पर ब्राह्मणों का दबदबा रहा है और ये ब्राह्मणों की ही सीट कही जाती रही है, लेकिन वीरेंद्र वर्मा मराठा ब्राह्मणों से ही तालमेल नहीं बैठा सके। कारण नंबर 6, हरियाणा में अपना वजूद खो चुकी इनेलो के साथ मिलकर चुनाव लड़ना। मीडिया रिपोर्ट्स और राजनीतिक विशेषज्ञ की माने तो वीरेंद्र वर्मा मराठा की हार तो उसी दिन तय हो गई थी जिस दिन उन्होंने इनेलो पार्टी के साथ चुनाव में उतरने का फैसला लिया। हरियाणा की राजनीति में आज इनेलो पार्टी हाशिए पर नजर आती है और इनेलो पार्टी आज ऐसी पार्टी बन चुकी है जो अपनी चुनावी निशान को बचाने के लिए लड़ाई लड़ रही है। और इनेलो पार्टी को अपने चश्मे के निशान को बचाने के लिए करनाल लोकसभा में वीरेंद्र वर्मा मराठा से बेहतर उम्मीदवार कोई नहीं मिलने वाला था। इसलिए अभय चौटाला ने बिना कुछ सोचे समझे वीरेंद्र वर्मा मराठा को अपना समर्थन दे दिया। राजनीति में मंजे हुए अभय सिंह चौटाला यह बखूबी जानते थे कि वीरेंद्र वर्मा मराठा के पास मराठा और रोड बिरादरी का अच्छा खासा वोट बैंक है, तो वहीं कुछ वोट इनेलो पार्टी का मिल जाने के बाद वह अपने चश्मे के निशान को बचाने में कामयाब हो जाएंगे। कारण नंबर 7, SC-BC वोट बैंक में कम प्रभाव। राजनीतिक विशेषज्ञ की माने तो करनाल लोकसभा सीट पर जीत की मोहर SC-BC वोटर लगाएगा, यानी SC-BC वोटर जहां वोट डालेगा उसकी जीत तय है। इसके पीछे कारण यह है कि SC-BC समाज से कोई प्रत्याशी मैदान में नहीं है। 50-50% वोट कांग्रेस और बीजेपी में बंट जाएगा और मराठा को नाममात्र वोट मिलेंगे। कारण नंबर 8, चुनाव जीतने की सबसे मजबूत कड़ी रोड और राजपूत बिरादरी के वोट बैंक में भी अन्य पार्टियों की सेंध। वीरेंद्र वर्मा मराठा की चुनाव लड़ने और जीतने की नींव ही रोड और राजपूत बिरादरी का वोट बैंक है। इन्हीं के बलबूते वीरेंद्र वर्मा मराठा अपनी जीत का दम भर रहे हैं, लेकिन उनके इस वोट बैंक में दूसरी पार्टियां भी सेंध लगाने में जुट चुकी हैं। जहां वीरेंद्र राठौड़ रोड और राजपूत बिरादरी के वोटरों से कांग्रेस को वोट देने की अपील कर चुके हैं, वहीं कुछ % वोट बीजेपी के खाते में भी जाने वाली है। कारण नंबर 9, जनता ने MP बना दिया तो सेंटर में सरकार न बनने से विकास कार्य मजबूती से न करवाने पर संशय। वीरेंद्र वर्मा मराठा NCP से चुनाव लड़ रहे हैं और NCP इंडिया गठबंधन का हिस्सा है, लेकिन मराठा इंडिया गठबंधन की टिकट पर चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, वह NCP की टिकट पर चुनावी मैदान में है। मान लिया जाए अगर मराठा को जनता आशीर्वाद दे भी दे और MP बना दे तो मराठा और करनाल लोकसभा का भविष्य क्या होगा। अगर मराठा MP बनकर सेंटर की सरकार का हिस्सा नहीं बने तो करनाल लोकसभा में विकास कार्य करवाने में वो ताकत नहीं लगा पाएंगे जो अपनी सरकार में एक MP लगा सकता है। इसी बात को ध्यान में रखकर वोटर्स मराठा से डाइवर्ट होकर बीजेपी की तरफ जा सकता है। कारण नंबर 10, 5 साल तक गायब रहना, चुनाव आते ही बाहर निकलना। वीरेंद्र वर्मा मराठा की बरसाती मेंढक जैसी छवि बन चुकी है। मराठा चुनाव तो सारे लड़ना चाहते हैं, लेकिन शायद जनता के बीच रहना उन्हें पसंद नहीं है। यही कारण है कि वीरेंद्र वर्मा मराठा अब तक 6 चुनाव हार चुके हैं, क्योंकि वह चुनाव के बाद गायब हो जाते हैं और फिर जब अगले चुनाव आते हैं फिर चुनावी कीड़ा उन्हें बाहर ले आता है। इसलिए जनता मराठा पर भरोसा करने में संशय करती है कि अगर मराठा चुनाव जीत गया तो उसके बाद क्या पता दिखाई भी ना दे। इसलिए आज करनाल लोकसभा में वीरेंद्र मराठा को लेकर लोग कहने लगे हैं कि मराठा बीजेपी प्रत्याशी मनोहर लाल खट्टर को हराने में तो भूमिका निभा सकता है, लेकिन खुद नहीं जीत सकता है। आपको इन 10 कारणों में से कौन सा कारण सही लगा, कमेंट करके बताएं।